शान, अस्सलाम वालेकुम। क्या कैंप में क्या मूड है? सेमीफाइनल बिल्कुल थ्रेड की एज से हम जुड़े हुए हैं, तो क्या मूड है कैंप में? मूड अच्छा है। ऑब्वियसली जो रिजल्ट था पिछले पिछले मैच में बहुत अच्छा था। बहुत ही एक ऐसी सिचुएशन थी कि जहां साउथ अफ्रीका ने गेम के अर्ली स्टेजेस डोमिनेट किए थे, लेकिन जिस मैनर में हम वापस आए, जिस मैनर में हमने बॉलिंग की, फिर आप देखें जिस तरीके से रेन ब्रेक भी आया, लेकिन वो जो मोमेंटम उसके बाद था वो हमने उसको बरकरार रखा। आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी साउथ अफ्रीका से रिजल्ट लेना। और अब देखें, हमने पहले भी यही बात की थी कि जो हमारे हाथ में है हम उस चीज़ पे पूरा फोकस रखेंगे। बांग्लादेश से मैच है, 2 पॉइंट्स ऑन ऑफर है। हमारा काम है कि हम 2 पॉइंट्स लें और दूसरी टीमों के लिए मुश्किल करें। और देखें, होप हमेशा रहेगी जब तक आखिरी बॉल इस ग्रुप स्टेज का नहीं होगा ख़त्म। और मूड अच्छा है, लड़कों की परफॉर्मेंसेस से पता चला। अगर आप ओवरऑल भी क्रिकेट देख लें कि जो भी रिजल्ट्स हुए हैं, लेकिन अच्छी मतलब क्रिकेट भी खेली। और इवन आप देखें कि दोनों रिजल्ट्स जो हमारे फेवर में नहीं गए वो हमारे फेवर में जाने चाहिए थे। वो बस एंड में थोड़ी मिस्टेक्स हुई या वो हुआ उसकी वजह से। लेकिन आई थिंक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कल के मैच के लिए। शान, कंसिस्टेंसी जो है वो बड़ी होती है ना टीम में। हमारी इतनी कंसिस्टेंसी, मतलब जिस तरह साउथ अफ्रीका अगेंस्ट खेले, अब सबको ये हो रहा है कि क्यों पता नहीं जिम्बाब्वे से हार गए। और यही कंसिस्टेंसी हमारे प्लेयर्स में भी नजर नहीं आती। और ये अभी का प्रॉब्लम नहीं है, बहुत पुराना है। आई थिंक कंसिस्टेंसी मैं अगर नहीं बोलूंगा, मैं इस बात पे कहूंगा कि जो जो क्रूशल मोमेंट्स है दोनों मैचेस में एज ए टीम, वो हमारी तरफ नहीं आए। अगर इंडिया से आप मैच देखें, आखिरी बॉल पे वो मैच हारे हैं। जब एक स्टेज पे 28 रन रह गए थे 8 बॉलों पे, मतलब हम ऑलमोस्ट सर्टेन थे कि ये मैच हमारे ही फेवर में आएगा। जिस तरीके से हमने उसमें एक टारगेट पोस्ट किया, जिस तरीके से बॉलिंग की उन कंडीशंस में, और अगर आप सारी चीजें देखें उसमें इंडिया के फेवर में भी काफी चीजें गई थी। टॉस वो जीते थे, बैटिंग की कंडीशंस उस वक्त ज्यादा बेहतर हुई थी कि जब वो बैटिंग कर रहे थे। लेकिन ओवरऑल हम वो गेम अच्छा खेले थे। यस, जिम्बाब्वे के खिलाफ हमने फेजेस में मिस्टेक्स की हैं। पावर प्ले हमारा शुरू का बॉलिंग का अच्छा नहीं गया। वो जो 30-40 रन उन्होंने उसमें किए पहले 3 ओवर में, वो काफी कॉस्टली पड़े। फिर एंड में जब हमने 7 आउट कर दिए थे 96 में, वो भी हमने 130 तक जिम्बाब्वे पहुंच गया। फिर बैटिंग में भी ये हुआ कि हमारा पावर प्ले अच्छा नहीं गया, लेकिन फिर हमने वो कवर कर लिया था जब तक मैं और शादाब खेल रहे थे। और हमें उस वक्त गेम खत्म करना चाहिए था। लेकिन अगर आप मार्जिन फिर भी देखें, 3 रन रह गए थे, 3 बॉलें रह गई थी। तो जहां तक एज ए टीम बात है कंसिस्टेंसी की, तो आराम से ऐसी सिचुएशन हो सकती थी कि अगर हमने वो सिचुएशन थोड़ी सी बेहतर इस्तेमाल की होती, हम इस वक्त 4 में से 4 मैचेस जीते होते। बाकी परफॉर्मेंसेस की यस, ओनस आता है क्रिकेटर्स पे, कंसिस्टेंट होना होता है। लेकिन अगर आप देखें, ये एक टीम गेम है और हर मैच में किसी ने कुछ ना कुछ किया है। और वर्ल्ड कप्स में यही होता है कि जो कंट्रीब्यूशन होती है वो ज्यादा मैटर करती है। तो अगर आप पिछला मैच भी देख लें, आप इंडिया का मैच भी देख लें, या आप इवन नेदरलैंड्स का मैच देख लें, किसी ने कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन दी। और टीम के लिए इस वक्त ज्यादा इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है, ज्यादा इंपॉर्टेंट विंस है। अनफॉर्चुनेटली वो 2 गेम्स हम फिनिश नहीं कर पाए। शान, जिस तरह आपने कहा कि ये 2 मैच जो हैं वो जीतने चाहिए थे, अब वो हो गया। लेकिन खुदा न खास्ता अगर हम सेमीफाइनल तक पाकिस्तान की टीम नहीं आती, तो जिम्बाब्वे वाली जो जीत है वो आगे आने वाले दिनों में जिंदगी भर जब सोचेंगे कितना दुख देगी, कितना मतलब उसको सोच सोच के आदमी को ये होगा कि हाँ यार, ये मैच जो है ना हमने गंवा के बहुत कुछ गलती की। रशीद भाई, दोनों मतलब सिर्फ जिम्बाब्वे की मैं नहीं बोलूंगा, मैं इंडिया की भी बोलूंगा। जो एक टॉप टीम होती है, टॉप टीम कभी भी ये नहीं देखती कि वो किसके खिलाफ खेल रही है, किसके खिलाफ अच्छा किया है, किसके खिलाफ बुरा किया है। वो हमेशा अपने आप को देखती है। तो हम तो यही सोच रहे हैं सारे कि दोनों मैचेस हमारे हाथ में थे। किसी एक मैच का हमें ज्यादा रिग्रेट नहीं होगा। आई थिंक हम अच्छी क्रिकेट बहुत सारे फेजेस में अच्छी क्रिकेट दोनों मैचेस में खेले। लेकिन जो वो क्रूशल टाइम था जब मैच खत्म करना था, देखें वर्ल्ड कप, अगर आप कोई भी स्पोर्ट देखें या कोई भी वो देखें, वर्ल्ड कप एक बहुत बड़ा इवेंट होता है, एक प्रेशर इवेंट होता है। उसमें सारी टीमें कंपेटिटिव होती हैं। और हमने पहले भी देखे हुए कि अपसेट्स हमेशा ऑन द कार्ड्स होते हैं। तो वो एक ऐसी सिचुएशन थी जो हमें खत्म करनी चाहिए थी। इंडिया का भी गेम हमें क्लोज आउट करना चाहिए था। तो अगर आप कह रहे हैं कि कौन सा ज्यादा मायने रखता है, कौन सा ज्यादा रिग्रेट करते हैं, आई थिंक दोनों गेम्स हम रिग्रेट करते हैं एज ए टीम जो आगे बढ़ना चाह रही है, जो आगे और अच्छा करना चाह रही है। शान भाई, आप ओपनर एज ओपनिंग बैटर खेलते रहे हैं और हमने देखा है कि अभी आप नीचे आ रहे हैं।
कितना जरूरी होता है कि जो पावर प्ले के 6 ओवर्स होते हैं उसमें आप बड़ा रन्स करें, प्रेशराइज करें दूसरे ओपोनेंट बॉलर्स को, ताकि आप बड़ा टोटल सेट कर सकें। अब हारिस की एग्जांपल है कि हारिस आते हैं और फिर उसके बाद एग्रेसिव क्रिकेट खेलते हैं, नीचे से इफ्तिखार और शादाब और नवाज भी एग्रेसिव खेलते हैं, तो स्ट्राइक रेट मेंटेन रहता है। कितना जरूरी होता है कि ऊपर से पावर प्ले को यूटिलाइज किया जाए अच्छे तरीके से। देखिए, मैंने जहां भी पर्सनली T20 खेली है उसमें मैंने एक चीज जरूर सीखी है कि हर दिन एक जैसा नहीं होता और हर टीम एक जैसी नहीं होती जिसके आप खिलाफ खेल रहे हैं। इसमें आपको फ्लेक्सिबल बहुत ज्यादा रहना होता है और इसमें आपको अपने मैचअप्स आइडेंटिफाई करने होते हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है कि रेगुलरली अगर आप अच्छी कंडीशंस में T20 क्रिकेट देखते हैं, उधर जरूर आपको पावर प्ले का फायदा उठाना होता है, आपको 6 ओवर्स में ओनर्स डालना होता है। लेकिन अगर आप पूरा टूर्नामेंट इस वक्त देख लें, पूरी कंडीशंस देख लें, जो पावर प्ले रहा है ऑन एवरेज सारी टीम्स के लिए, इसमें सिर्फ पाकिस्तान को नहीं रख रहे, उसमें रन्स भी अराउंड 30s और 40s में हुए हैं और आउट भी काफी हुए हैं। टीम्स ने आखिरी 10 ओवर्स में कवर किया। अगर आप हमारे खिलाफ ही मैचेस देख लें, इंडिया की जो सिचुएशन थी, उनके 10 ओवर में 45 पे 4 आउट थे। तो आई थिंक ये कंडीशंस ऐसी थी जिसमें आपको पावर प्ले में जरा सी स्टेबिलिटी चाहिए थी। बारिंग कुछ ग्राउंड, जैसे आपने सिडनी देखा, सिडनी में न्यूजीलैंड ने भी 200 किया, साउथ अफ्रीका ने भी 200 किया जी। वहां हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि हारिस जैसा प्लेयर आया। हारिस ने गेम को, जो मेरे लिए आई थिंक बहुत ही एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज थी, कि उसने गेम के बेस्ट बॉलर्स को उसने, मतलब क्या कहते हैं, उन पे वो हावी हुआ। ऐसे उसने शॉट्स मारे जो आप एक्सपेक्ट करते हैं एक मॉडर्न डे क्रिकेटर से, और बहुत ही अच्छा साइन है वो पाकिस्तान के लिए। तो आई थिंक इसमें हम भी फ्लेक्सिबल हैं और आप यही देखेंगे कि जहां भी सिचुएशन ऐसी होगी जहां ये चीज जरूरत होगी, वहां टीम की जरूर वो कोशिश होती है। आप आइडेंटिफाई करते हैं कि जैसे अगर ये पिच है, इस पे 60-50 रन करना जरूरी है, लेकिन एक और पिच ऐसा आ सकता है जैसे MCG था। MCG में इंडिया के खिलाफ आई थिंक अगर हम थोड़े से हमें कंडीशंस का ज्यादा बेहतर आइडिया होता तो आप वहाँ यही सोचते कि बाबर रिजवान खेलते रहें या ज्यादा से ज्यादा एक आउट हो और हमारे कोई 40 के करीब रन हो, ताकि हम एंड में अपने प्लेयर्स को प्लेटफॉर्म दे सकें। तो आई थिंक कंडीशंस ऐसी रही हैं जिसमें इतना आसान नहीं रहा है बैट्समैनों के लिए। लेकिन T20 क्रिकेट एक ऐसी चीज है जहां लोग पावर का फायदा जरूर उठाते हैं। शान, बांग्लादेश की जो टीम है वो भी आसान नहीं है। जिस तरीके से उन्होंने फाइट की है अपने पिछले 2 मैचेस, इंडिया के खिलाफ भी वो खेले हैं, तो जिस तरीके से हमने जिम्बाब्वे से मैच खेला, क्या उस तरीके से इजी तो नहीं लिया जाएगा बांग्लादेश को? क्योंकि बांग्लादेश की टीम स्ट्रेंथ है उनके पास और थ्रेट भी है एक। लेकिन फेलियर का सबसे बड़ा जो एडवांटेज वो ये होता है कि आप अपनी गलतियों से सीखते हैं। और अगर हम इसको बैलेंस तरीके से देखें कि जब से वो जिम्बाब्वे का रिजल्ट हुआ है, टीम ने बड़ा अच्छा रिस्पांस दिया, बड़ी एक अच्छी प्रोफेशनल परफॉर्मेंस का डिस्प्ले दिया था नेदरलैंड्स के खिलाफ। उस पिच पे हमने दूसरा मैच भी देखा था, हमारे बॉलर्स ने ऐसी बॉलिंग की थी कि जिसको अप्रिशिएट किया था इवन आई थिंक साउथ अफ्रीका ने, कि उन्होंने पाकिस्तानी बॉलर्स को देख के, आई थिंक अंगीडी ने अपने मैन ऑफ द मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था। उसके बाद फिर हम साउथ अफ्रीका से आए, जो उस वक्त ग्रुप की टॉप की टीम थी, और हमने जो भी पहले गलतियां की थी, हमने एक अच्छा टारगेट पोस्ट किया, 180 प्लस किया। ऐसी सिचुएशन से 180 प्लस किया जहाँ 40 पे 4 आउट थे। फिर अगर आप बॉलिंग देख लें, बॉलिंग में हमने अर्ली विकेट्स ली, स्पिनर्स ने आके बीच में आउट किया, और फिर जब वो रेन डिले हुआ, और आप देख लें जैसे वो इंडिया वाली सिचुएशन ऑलमोस्ट वापस आ गई थी, कि जब रेन डिले के बाद वो पहला ओवर जब शादाब को थोड़े से रन्स पड़े और शाहीन को 1-2 बाउंड्रीज नेक्स्ट ओवर में पड़ी, तो ऐसा लग रहा था वो इंडिया वाली सिचुएशन वापस आ सकती है। तो आई थिंक थोड़ा सा हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि टीम ने थोड़ा गलतियों से सीखा, बाउंस बैक किया। बहुत बहुत एफर्ट चाहिए होता है उसके लिए भी, क्योंकि वो जो जिस मैनर में वो हम 2 मैचेस हारे हैं वो काफी डीमोरलाइजिंग हो सकते हैं किसी टीम के लिए। तो आई थिंक लेसन टीम के लिए यही था कि उठना है, अपनी बेस्ट परफॉर्मेंसेस देनी है और मैच बाय मैच इसको बेहतर करना है। और इंशाल्लाह बांग्लादेश से भी यही कोशिश होगी कि जो हमारी परफॉर्मेंसेस थी वो हम बेहतर करें। साउथ अफ्रीका से जो हमने गलतियां की हैं या जो वो ना दोहराएं, और जो अच्छी चीजें की हैं उनको हम बरकरार रखें। तो कल भी पाकिस्तान बिल्कुल प्रोफेशनल रहेगा। Shan, there has been a problem in the middle order since a while back in the Asia Cup as well. When Matty Hayden joined the team, did he speak about that middle order failure or improving on that aspect to you guys? I don't think specifically, because again you'll have to look at situations. I think in this tournament it has been different.
it has been a case where, especially if you look at the last game, we were 40 for 4. That's when the middle order really stepped up and produced their A game. Against India, we got a decent score on the board. 160 was, I think, a good score, above par score at the MCG. Zimbabwe maybe, but again, we had that game in control. We were 80 for 2 after 13 overs, and we only had to chase run a ball with 8 wickets in hand. So I think there have been significant improvements. We look at the situation. There'll be situations where the openers get the chunk of the runs, as they've done for years, a couple of years now. That's when the middle order has a smaller role to play, but an effective role and a very sort of reduced role to play, where they get less balls, but they have to score at a quick pace there. But then there'll be situations like we found a couple of times at the World Cup, where we lose our 2 key players at the top, but then the middle order has to step in and chase that target or put a score on the board. So I think there has been improvements in regards to that.